केरल में भारी बारिश के कारण केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट, दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश। बारिश से हुई तबाही में केरल के कई जिलों में 21 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा कोट्टायम में जान माल को नुकसान। केरल में बारिश से आई तबाही पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा, नजर बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार पहुंचा रही है हर जरूरी मदद, सभी की सुरक्षा की कामना। सेना की एक टीम की कोट्टायम और दूसरी की त्रिवेंद्रम में तैनाती, राज्य में 7 एनडीआरएफ टीमों की भी तैनाती, एयरफोर्स भी फिलहाल स्टैंड बाई पर है। केरल के पठानमिट्ठा में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, लगातार बारिश से केरल के कई जिलों में या तो बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात। केरल के कोची में वायुसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, दक्षिणी नेवल कमांड से हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान। केरल में कोची के वजाकुलम में लगातार बारिश से भरे पानी में डूबी कई एकड़ में फैली धान की फसलें, किसानों का भारी नुकसान। कोट्टायम के पूंजर में एक बस पानी में फंस गई, बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बस से निकाला गया, गनीमत ये रही कि वक्त रहते सबको बचा लिया गया। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ चल रही हैं तेज हवाएं, मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम अचानक से बिगड़ा, कल भी मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान। दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर लगा भारी जाम, आईटीओ पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भिम्बर गली में पिछले 7 दिन से आतंकियों की तलाश, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हो रही फायरिंग की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ में एक जेसीओ और जवान का शव और मिले हैं। जेसीओ अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह दोनों 14 अक्टूबर से ही लापता थे। जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकी बना रहे हैं बेगुनाहों को निशाना, शनिवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या, बिहार के बांका का रहने वाला था मृतक मजदूर अरविंद कुमार साहा। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों द्वारा मारे गए अरविंद कुमार साहा के परिवार को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक आम नागरिकों को निशाना बनाने की ये 8वीं घटना है, जिसमें अब तक 9 आम लोगों की हत्या आतंकियों ने की है। उत्तराखंड के चमोली में पैतृक गांव पहुंचा शहीद जलवान योगंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर, 14 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। सिंगू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर के अंतिम संस्कार कराने वाली पुलिस पर सवाल, डीजल डलवाकर लाश को आनन फानन में जलवाने का आरोप, परिवार ने कहा अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। लखबीर के परिवार के मुताबिक एम्बुलेंस से उतारकर सीधे चिता पर रख दिया शव, रीति रिवाज भी पूरे नहीं करने दिए, जिस पॉलिथीन में लखबीर का शव लिपटा था उसी समेत जलाया, मोबाइल की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब के बड़े मुद्दों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी, बेअदबी समेत कुल 13 मुद्दों पर बातचीत के लिए मुलाकात का वक्त मांगा। चिट्ठी में सिद्धू ने खुद को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बताते हुए कहा कि उनके पास सरकार पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। चन्नी कैबिनेट में 3 और मंत्री बनाने की मांग की, 1 दोआब और 1 पिछड़े वर्ग के मंत्री की बात रखी। 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। आज यूपी में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, लखनऊ में सीएम योगी ने किया संबोधन, बोले पुरानी सरकारों की फितरत में दंगे थे, 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी के नाम से पार्टी की नई विंग बनाई। बीएसपी से एसपी में शामिल हुए मिठाई लाल भारती को बनाया नई विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। महंगाई की मार से परेशान देश, कानपुर में सब्जियां महंगी, प्याज 50 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो, तो टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। सीजनल सब्जियां भी महंगी। तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी, दिल्ली में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। महंगाई को लेकर बिना नाम लिए ट्वीट में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार, लिखा सबका विनाश महंगाई का विकास। महंगाई को लेकर सरकार पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का निशाना, कहा महंगाई पहले डायन थी अब डायनासोर हो गई है। भोपाल में भी हिट एंड रन मामले में आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी भी बरामद की गई, एबीपी न्यूज को एसएसपी ने दी जानकारी।
दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान तेज रफ्तार कार ने 2 से 3 लोगों को कुचला, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। पटना में दुर्गा पूजा के दौरान जिस मॉडल को अपराधियों ने गोली मारी थी, उसकी आज मौत हो गई। अपराधियों ने 12 अक्टूबर को रामनगरी इलाके में मॉडल मोना राय को गोली मारी थी। गोली लगने के बाद घायल मोना राय का इलाज चल रहा था। कश्मीर में हो रही हत्याओं पर एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, कुछ लोगों को घाटी में अमन पसंद नहीं। सिद्धू को लेकर कांग्रेस पर तरुण चुग ने साधा निशाना, बोले सिद्धू पार्टी से नहीं संभल रहे, भले ही दिखावा कुछ भी कर लें। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या को लेकर भी घेरा। कल पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा सुबह से पार्टी के केंद्रीय टीम की बैठक लेंगे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। बैठक के आखिर में पीएम का संबोधन। लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों की मध्य प्रदेश में निकलेगी अस्थि कलश यात्रा। कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर शहीद किसान श्रद्धांजलि पद यात्रा निकालेगा संयुक्त किसान मोर्चा। खाद्य से लेकर खाने पीने की चीजों और तेल की महंगाई को लेकर प्रियंका का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट में लिखा, मोदी राज में महंगाई के बोझ तले दबे हैं मजदूर और किसान, सिर्फ मोदी के मित्र हो रहे हैं धनवान। तेल के बढ़ते दाम पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार को नसीहत, बोले टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करे सरकार। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा महापंचायत के लिए लगा भारतीय किसान यूनियन का पंडाल। आज राकेश टिकैत संबोधित करने वाले थे। मुंबई में भी आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मरोल सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत में 50% तक का उछाल। जो सब्जी 25 रुपए किलो थी, वो 50 रुपए से भी ज्यादा की बिक रही है। कोटाया में दक्षिणी नेवल कमांड ने संभाली कमान। ऑपरेशन हेलो के तहत प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। केरल में लगातार भारी बारिश के अलर्ट के बीच सरकार के लोगों से अपील, हर संभव एहतियात बरतें। लोगों की मदद के लिए 105 राहत कैंप लगाए गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने दांत से उठाई 42 किलो की तलवार। जेजुरी मंदिर में दशहरे के दूसरे दिन आयोजित हुए समारोह में उठाई तलवार। राजस्थान के भरतपुर में बालू माफिया और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए माफिया। एसएसपी की गाड़ी पर भी हमला। पुलिस ने बालू से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह जिले अंबिकापुर में 24 घंटे में 4 नवजात की मौत। अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल के परिसर में परिजनों का हंगामा। कर्नाटक के तुमकुरू में भीषण सड़क हादसा। सामान से लदे ऑटो रिक्शा और बस के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।